Hello children, welcome to Dikshant's EduTech. I am Jyoti, your EVS teacher. So today we are going to learn our EVS subject. So subject is EVS and the topic is parts of a plant. Parts of a plant, chapter 17. So आज हम लोग जिस टॉपिक पे लर्न करने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. So let's start. Parts of a plants. यहाँ आज हम लोग प्लांट जो है एक यहाँ हम लोग पिक्चर देख रहे हैं. पिक्चर में हम लोग एक प्लांट देख रहे हैं और इस पिक्चर में हम लोग प्लांट के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आज हम लोग लर्न करने वाले हैं. जैसे यहाँ हमें कुछ और दिख रहा है. ये एक लाइन है जो ये इसे क्या कहते हैं, ये सब क्या है, ये क्या है और ये क्या है. तो इन सभी पार्ट्स को अलग अलग हम लोग करके डिटेल में इसके बारे में लर्न करेंगे. सो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में आज हम लोग प्लांट्स के सारे पार्ट्स के बारे में लर्न करते हैं. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. यहाँ एक प्लांट हमें दिख रहा है और इस प्लांट में जो हम देख रहे हैं वो क्या है, वो जो प्लांट होता है वो मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है, ऊपर उगता है. तो ऊपर उगने से पहले नीचे भी कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो मिट्टी के नीचे होते हैं, सॉइल के नीचे होते हैं, और कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो ऊपर होते हैं. तो ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, ये जो पार्ट है ये हमें ऊपर दिखता है. कहाँ दिखता है? मिट्टी के ऊपर. ये क्या है? सॉइल है और सॉइल के ऊपर जो है ये पार्ट हमें दिखता है. सॉइल के नीचे भी एक पार्ट होता है, वो यहाँ हम देख रहे हैं इस पिक्चर में. तो जो प्लांट है उसका एक पार्ट नीचे रहता है और बाकी पार्ट जो होते हैं वो ऊपर होते हैं. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोई भी प्लांट जो होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, बट उतना ही वो नीचे की ओर भी ग्रो करता है. तो नीचे की ओर जो ग्रो करता है वो क्या चीज़ होती है जिससे वो ग्रो करता है, और ऊपर कौन कौन से पार्ट्स में ये बाद में इस प्लांट में आते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में आज लर्न करेंगे. तो यहाँ हम लोग एक प्लांट देख रहे हैं और प्लांट जो मिट्टी से ऊपर भी है और नीचे भी है. तो इन सभी पार्ट्स को क्या कहते हैं, इन सभी को हम लोग लर्न करेंगे. ओके. तो फर्स्ट पार्ट आता है जो होता है रूट्स. रूट्स जो होता है ये आप लोग नहीं देखे होंगे क्योंकि ये जो पार्ट है वो मिट्टी के नीचे होता है. जो प्लांट लगा रहता है उसका जो ये पार्ट है वो नीचे रहता है, सॉइल के अंदर ये बढ़ता है. इस टाइप से रूट्स होते हैं. जब भी किसी पौधे को निकाला जाता है, अगर वो पूरी निकल जाती है तो आप लोग देखते होंगे नीचे इस टाइप का होता है. इसे कहा जाता है रूट्स. इसे कहा जाता है रूट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं जड़. ठीक है. तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है रूट्स. और रूट्स जो है, अगर रूट्स अच्छे से ग्रो करेंगे तभी प्लांट जो है वो ऊपर की ओर अच्छे से ग्रो करेगा. सो अच्छे से इसे ग्रो करना होता है तभी प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ अच्छे से ग्रो करता है. तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं. यहाँ पर पिक्चर में हम लोग क्लियर समझ रहे हैं. ये जैसे ये इतना पार्ट जो है ये ऊपर है और ये जो है ये सॉइल के नीचे है, मिट्टी के नीचे है. सो ये पार्ट भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, और इस तरह से ये पतली पतली इसमें रहती है और इसे क्या कहा जाता है? रूट्स कहा जाता है. सो
रूट्स अच्छे से ग्रो करते हैं तभी प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ अच्छे से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। तो जितना ऊपर ग्रो करता है प्लांट उतना ही सॉइल के नीचे भी ग्रो करता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है रूट्स। दिस इज कॉल्ड रूट्स। और ये कहाँ होता है? सॉइल के नीचे, मिट्टी के नीचे। और यही पार्ट जो है ये क्या है? ये यहाँ से ये ट्री हमें दिखता है या प्लांट दिखता है और नीचे ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं इसके रूट्स। और रूट्स को भी अच्छे से ग्रो करना चाहिए तभी प्लांट भी अच्छे से ग्रो करेगा। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेम। स्टेम जो पार्ट होता है वो ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं स्टेम। स्टेम पर ही जो लीव्स या फ्रूट, फ्लावर ये सारी चीजें आती हैं। तो इस प्लांट को सीधे बढ़ने के लिए एक थोड़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग स्टेम की ज़रूरत होती है, तभी यही स्टेम इन सभी लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स इन सभी को अपने में संभाल पाता है और प्लांट जो है वो स्ट्रेट सीधा खड़ा रह पाता है। तो स्टेम जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, जिससे क्या होता है, ये प्लांट है जो अच्छे से ग्रो करता है, बढ़ता है और इस पे जितने भी चीज़ें जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो इस पे आती हैं। और फिर भी प्लांट क्या होता है? खड़ा रहता है, क्योंकि लीव्स और फ्रूट एंड फ्लावर का भी वेट होता है, उसे संभालने के लिए स्टेम बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेम नहीं रहेगा तो अगर ये लीव्स या फ्रूट्स, फ्लावर प्लांट में कहाँ उगेंगे? नहीं उग पाएंगे। तो स्टेम जो होता है वो मेन पार्ट होता है जिसके ऊपर जब प्लांट ग्रो करता है तो स्टेम ही बाहर आता है, उसके बाद लीव्स आते हैं, उसके बाद फ्लावर्स, उसके बाद फ्रूट्स। ओके, सो जब प्लांट ग्रो करता है तो स्टेम पहले निकलता है। यहाँ हम देख रहे हैं इस पिक्चर में भी कि जब प्लांट है जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है तो पहले स्टेम आता है, उसके बाद ही लीव्स वगैरह इसके बाद आते हैं। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर ही ये लीव्स जो है ग्रो कर रहे हैं। तो स्टेम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। स्टेम जो सबसे पहले मिट्टी से यानी सॉइल से बाहर आता है और उसके ऊपर ही सारे लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उगते हैं, ठीक है। तो रूट्स के बाद रूट्स यहाँ होते हैं और उसके बाद रूट्स से ही ये स्टेम बाहर आता है प्लांट में। नेक्स्ट लीफ। लीफ जो होता है वो क्या करता है? वो प्लांट के जो स्टेम है उस पे ग्रो करता है। लीव्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। हर प्लांट का अलग अलग लीफ होता है, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग शेप के। किसी के लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तो किसी के बहुत छोटे छोटे होते हैं। हर प्लांट का अलग अलग लीफ होता है, जिसके लीव्स को ही हम लोग देख करके उस प्लांट को पहचान पाते हैं, है ना। किसी भी प्लांट को हम लोग को पहचानने के लिए उसके लीफ को पहचानना पड़ता है। अगर उसमें फ्रूट्स नहीं है तो हम लोग उसके लीफ को ही देख करके बता सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के लीव्स और ये सभी अलग अलग प्लांट के होते हैं। तो लीफ का जो है वो साइज एंड शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं और ये सभी अलग अलग प्लांट के लीव्स हैं। ये लीव्स जो होते हैं इनसे क्या होता है, उस प्लांट को
पहचाना जाता है, और लीफ ही होता है जिससे प्लांट को फूड मिलता है, खाना मिलता है। तो लीफ का जो वर्क है, जो काम है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए, क्योंकि लीफ में ही क्या करता है, लीफ के थ्रू ही प्लांट जो है वो ऑक्सीजन यानी सांस लेता है, ब्रीथ करता है। और लीफ जो है वो बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए, प्लांट को ग्रो करने में, यानी प्लांट को ब्रीथ कराने में, फूड के लिए सारी चीज़ें जो करता है वो लीफ करता है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, और इनमें से बहुत सारे लीव्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहचानते हैं। और किसी भी प्लांट को हम लोग को पहचानने के लिए उसका लीव को हम लोग देख करके उस प्लांट के बारे में बता देते हैं कि ये मैंगो ट्री है, या ये बनाना ट्री है, ये एप्पल ट्री है, या ये फ्लावर का प्लांट है। इसके लीव से हम लोग प्लांट के बारे में अच्छे से पहचान जाते हैं। और लीव क्या करता है, प्लांट को ब्रीथ कराता है सांस लेने में, फिर उसके फूड को खाना बनाने के लिए। तो लीफ के थ्रू ही प्लांट जो है वो और ग्रो करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है फ्लावर्स। फ्लावर्स जो होता है, किसी किसी जो प्लांट जो होते हैं वो फ्लावर के ही प्लांट होते हैं। तो लीव्स आने के बाद उसमें फ्लावर्स आते हैं, और जो फ्रूट के प्लांट होते हैं या ट्री होते हैं उसमें फ्लावर जब आते हैं उसके बाद ही उसमें फ्रूट्स आते हैं। तो फ्लावर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, होता है प्लांट का, जिससे इसके बाद फ्रूट जो प्लांट में उगते हैं। तो फ्लावर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि फ्लावर जब सूख जाते हैं तब वहाँ से वो जो अगर फ्रूट का प्लांट होता है तो वहाँ से उसमें फ्रूट्स आने लगते हैं। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और फ्लावर्स जो होते हैं वो देखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के हमें यहाँ फ्लावर्स दिख रहे हैं। और फ्लावर्स जो प्लांट में लगते हैं तो प्लांट जो क्या होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने लगता है, खूबसूरत दिखने लगता है ना। किसी भी प्लांट को अगर फ्लावर्स के प्लांट को देखो, अगर वो पूरे फ्लावर्स से भरे हुए रहते हैं तो वो देखने में कितने अच्छे लगते हैं। तो फ्लावर जो क्या करता है, प्लांट को एक तरह से बहुत ब्यूटीफुल भी बनाता है। और उसके बाद अगर फ्रूट्स का प्लांट होता है तो फ्लावर्स के बाद उसमें फ्रूट्स आने लगते हैं। तो ये सारे फ्लावर्स जो होते हैं ये तो ऐसे फ्लावर्स के प्लांट के हैं, ये सारे अलग अलग फ्लावर्स हैं। और ये फ्रूट्स के फ्लावर्स नहीं हैं, ये सिर्फ फ्लावर्स हैं। और फ्लावर्स क्या करते हैं, प्लांट को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं। और फ्रूट्स भी फ्लावर्स के बाद ही आता है। तो जब तक प्लांट में फ्लावर नहीं आएगा तब तक उसमें फ्रूट्स नहीं आ सकते हैं। तो फ्रूट्स का के लिए फ्लावर्स का आना बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स का आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फ्रूट का प्लांट है तो उसमें फ्लावर्स आने के बाद ही उसमें फ्रूट्स आ पाएंगे। अगर फ्लावर नहीं आया तो उस प्लांट पे फ्रूट्स नहीं आ पाएंगे। तो ये सभी क्या है, फ्लावर्स है जो प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फ्लावर्स के बाद आता है फ्रूट्स। फ्रूट अगर वो बड़ा बिग ट्री है तो उसमें अगर फ्रूट का वो ट्री है तो लास्ट में उसमें आते हैं फ्रूट्स। फ्लावर्स के बाद क्या आते हैं, फ्रूट्स। और फ्रूट्स जो हैं वो हम सभी खाते हैं, हम सभी लोग खाते हैं ना। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस ट्री का, जब उसमें फ्रूट्स आने लगते हैं। फ्लावर्स के बाद वो क्या देते हैं, प्लांट्स फ्रूट्स देते हैं। और फ्रूट्स होते हैं, फल जो होता है
वो किसी भी प्लांट का अलग अलग, जैसे हम लोग खाने वाले इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट्स बोलते हैं। लेकिन वेजिटेबल्स जो होते हैं वो भी प्लांट का फ्रूट ही कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये है, गोभी है, पीज है, ये सारी चीज़ें हैं, पीज, मटर होती है ना। वो सभी क्या कब आती है, जब उसमें से फ्लावर आ जाते हैं और उसके बाद वो पीस उसके फ्रूट के रूप में बाहर आता है। ठीक है, तो वो जो फ्रूट्स होते हैं वो यही फ्रूट्स नहीं होते हैं, हर प्लांट में जब ग्रो करने के बाद जिसे हम लोग वेजिटेबल कहते हैं और फ्रूट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं, तो वो प्लांट का फ्रूट कहलाता है, फ्लावर के बाद फ्रूट कहलाता है। और ये क्या होता है, ये सभी जितने भी फ्रूट्स वाले जो प्लांट होते हैं उसमें हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये सभी चीज़ें क्या कहाँ से मिलेंगी, हमें प्लांट से मिलती हैं। ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। टमाटो है, कैप्सिकम है, ये वाटरमेलन है, और ये सभी चीज़ें जो हैं ये प्लांट की फ्रूट कहलाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लांट से ही हमें मिलती हैं। ये सारी चीज़ें प्लांट से ही हमें मिलती है। और इन सभी जब ये सब कब होते हैं, जब प्लांट में फ्लावर आ जाता है, फ्लावर के बाद ये फ्रूट्स आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फ्रूट्स। ये सभी चीज़ें प्लांट्स के फ्रूट कहलाते हैं। सो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यहाँ अभी हम लोगों ने हर पार्ट को डिटेल में यहाँ पर हम लोगों ने लर्न किया, पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो फर्स्ट आता है रूट। रूट कहाँ होता है, रूट होता है सॉइल के नीचे। ये पार्ट जो है, जैसे हमें ये ऊपर वाला दिखता है और ये जो रूट हमें नहीं दिखता है, तो रूट कहाँ होता है, नीचे होता है, सॉइल के नीचे, धरती या मिट्टी के नीचे होता है। और रूट का जो वर्क है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रूट अच्छे से सॉइल को पकड़े नहीं रहेगी, अच्छे से उसे बढ़ेगी नहीं, तो प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और वो गिर सकता है। तो रूट को अच्छे से क्या करना होता है, फैलना पड़ता है, अच्छे से ग्रो करना पड़ता है, तभी वो प्लांट को ऊपर ग्रो करने पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेम। स्टेम आता है, स्टेम क्या करता है, प्लांट को स्ट्रेट खड़े रखता है। स्ट्रेट खड़े क्यों रखता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या आने वाले हैं, बहुत सारे लीव्स। क्या आने वाले हैं, लीव्स। जब लीव्स जो आएंगे तो क्या होगा, प्लांट जो है वो थोड़ा हैवी हो जाएगा और उसे संभालने के लिए किसे चाहिए, स्टेम। तो उसके बाद स्टेम के बाद आता है लीफ। लीफ के बाद आता है फ्लावर। लीफ के बाद क्या आता है, फ्लावर। और फ्लावर के बाद आता है फ्रूट। फ्लावर के बाद क्या आता है, फ्रूट। ठीक है, तो ये सभी क्या है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये सभी हैं प्लांट के पार्ट। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स। Draw a line from the label to the correct part of the plant. यहाँ पर एक प्लांट है और यहाँ पर उसके पार्ट्स के नेम हैं। तो हमें क्या करना है, उन नेम्स को करेक्ट जो पार्ट है वहाँ लाइन के थ्रू मैच करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक प्लांट जिसमें रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं एंड फ्लावर है। सो हम लोग यहाँ नेम को रीड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस पार्ट से मैच करेंगे। तो फर्स्ट जो आता है वो है ROOTS, रूट्स।
रूट्स कहाँ होते हैं? नीचे, यानी सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है प्लांट का? रूट्स. सो वी मैच रूट. नेक्स्ट है LEAF, लीव. लीव क्या होता है? पत्ते जो होते हैं प्लांट में उसे क्या कहते हैं? लीव. और वो कहाँ होते हैं? यहाँ पर स्टेम के बाद यहाँ पर लीव आते हैं. सो वी मैच लीव. नेक्स्ट फ्लावर, FLOWER, फ्लावर. फ्लावर कहाँ होते हैं? यहाँ लीव और स्टेम के बाद यहाँ पर फ्लावर आते हैं. सो FLOWER, फ्लावर. नेक्स्ट स्टेम, STEM, स्टेम. स्टेम जो है उसी के ऊपर फ्लावर, फ्रूट, लीव्स सारे लगते हैं, तो ये है स्टेम. फिलिंग द ब्लैंक्स. सो यहाँ पर क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट के यहाँ लाइन ड्रॉ है, हमें उन पार्ट्स के नेम लिखने हैं. सो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ उनके नेम फिल करेंगे. तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे नीचे से. ये व्हाट इज दिस? दिस इज रूट्स. रूट्स. रूट्स, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है प्लांट में. नेक्स्ट व्हाट इज दिस? ये है स्टेम. स्टेम. नेक्स्ट पार्ट इज लीव. 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 नेक्स्ट fruit. 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 And last flower. Flower. Okay? Roots, stem, leaf, flower, fruit. ये सभी क्या है? Parts of a plant. Drag and drop the part of the flower to the right place. यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पर क्या किया हुआ है? दिख रहा है, उनका ये पिक्चर है और यहाँ पर नेम है. हम लोगों को क्या करना है? मैच करना है. ओके, तो फर्स्ट जो पार्ट हमें क्या दिख रहा है? व्हाट इज दिस? ये कौन सा पार्ट होता है? रूट्स. ये होता है फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड रूट्स. सो ROOTS, रूट्स. सेकेंड, रूट्स के बाद आता है स्टेम. स्टेम, STEM, स्टेम. स्टेम के बाद यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? व्हाट इज दिस? लीव. लीव्स. Next, what is this? Flower. Flower. Okay? Matching part of a plant. यहाँ पर part of a plant के pictures हैं और यहाँ क्या है? Name है. So हम लोग क्या करेंगे? मैच करेंगे इन parts को इनके name से. Okay? तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हैं? रूट. रूट, ROOT, रूट. नेक्स्ट पिक्चर है फ्लावर. 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 नेक्स्ट पिक्चर एप्पल, यानी ये क्या है? फ्रूट. ये है फ्रूट.
नेक्स्ट लीफ, लीफ, नेक्स्ट स्टेम, stem. Okay, so this is root, flower, fruit, leaf, stem. Fruit, leaf, stem, root and flower. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो यहाँ हर पार्ट को जो है यहाँ पर अलग अलग पिक्चर में दिया हुआ है। अब कौन सा पार्ट कहाँ है वो हम लोग यहाँ पर मैच करेंगे। तो फर्स्ट नंबर कौन सा आता है, रूट्स। फर्स्ट नंबर क्या आता है, रूट। रूट्स कहाँ होते हैं, सॉइल के नीचे होते हैं, जो प्लांट का पहला पार्ट होता है, ये हो गया रूट। सेकंड पार्ट होता है स्टेम। स्टेम, स्टेम क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है स्टेम। थर्ड होता है लीफ। लीफ जो प्लांट में अलग अलग जो स्टेम्स बढ़ते हैं वहाँ होते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर फ्लावर्स। फ्लावर भी प्लांट में बहुत सारे आते हैं जो अलग अलग स्टेम्स में उगते हैं। और फ्लावर के बाद आता है फ्रूट। फ्रूट तो प्लांट में एक दो नहीं बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो अलग अलग स्टेम्स में उगते हैं। सो ये सभी क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट। नाउ कलर द पिक्चर एंड मैच विथ वर्ड्स। यहाँ पर एक प्लांट का पिक्चर है जिसे हम क्या करेंगे, कलर करेंगे, देन वी मैच नेम्स। ओके, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर प्लांट को क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो रूट से स्टार्ट करेंगे और रूट जो है वो ब्राउन कलर से हम लोग यहाँ पर इसे कलर करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं पहले रूट्स को कलर करना। ये हो गया रूट्स। इस तरह से रूट्स प्लांट में नीचे होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं। ये इस तरह से रूट्स को हम लोग कलर करेंगे। रूट्स बहुत जितनी बड़ी ट्री होती है उसी के जैसे रूट्स भी नीचे ग्रो करती है। ठीक है, ये हो गया रूट्स। उसके बाद आता है स्टेम। स्टेम जिसे हम लोग करेंगे ग्रीन। स्टेम को ग्रीन कलर करना है इस तरह से। ये हो गया स्टेम। स्टेम, स्टेम के बाद आता है लीव। लीव्स को हम लोग कलर करेंगे ग्रीन। ग्रीन कलर का लीव्स होता है, इसे इस तरह से कलर करेंगे। और ये सेकंड लीव, इसे भी हम लोग कलर करते हैं। ओके, नाउ वी कलर फ्लावर। सो अब हम लोग फ्लावर को भी कलर करेंगे। ये हो गया यहाँ से पिंक कलर, इसे इस तरह से कंप्लीट करना है।
फ्लावर, इसे इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का। ओके, सो ये हो गया हमारा प्लांट जो है, हर पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, कलर फिल किया। नाउ वी मैच फर्स्ट STEM, stem. So where is stem? This is stem. Next ROOTS, roots. Where is roots? This is roots. Next LEAVES, leaves. This is leaves. FLOWER, flower. So this is flower. So ये क्या है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और हर पार्ट का क्या है, इम्पोर्टेंट वर्क है। सो दिस इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। EVS में आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लर्न किया। इस टॉपिक पे आज हम लोगों ने प्लांट के हर पार्ट को डिटेल में लर्न किया, उसका क्या वर्क है, वो कैसे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।